जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। बताइए क्या सर, नई जिम्मेदारियां हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि 2024 को लेकर भी बीजेपी तैयारी में लगी है। नहीं, हम सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी कामों पर जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए किए हैं और जो उनका विजन है, जो उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई है। और एक मिथक जो उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार चला आ रहा था कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती है। इस बार उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से रिपीट किया है, इसलिए हम उनकी आशाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके विश्वास पर हर संभव कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरा उतरें और उसको हम पूरा करें। जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा था कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी स्टेक होल्डरों को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी काम करेगी। वो एक ड्राफ्ट बनाएगी, क्योंकि हमारा राज्य एक हिमालय का राज्य है, देवभूमि है, मैं कहूँ कि अध्यात्म और धर्म का केंद्र है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। तो हमारे प्रदेश के अंदर एक समान सबके लिए कानून होना चाहिए और उस कानून को लागू करने के लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले अपनी कैबिनेट में फैसला ले लिया है, उसका नोट तैयार कर लिया है। जल्दी हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी पूरा ड्राफ्ट बनाएगी और हम उसको लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो हमने अन्य संकल्प भी लिए हैं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी को हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी से आप मुलाकात किए हैं और गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। उत्तराखंड की परियोजनाओं को, किन परियोजनाओं पर चर्चा हुई है, खासकर के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई? नहीं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाओं पर हमने उनका मार्गदर्शन लिया है और हमें लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगातार हमको मार्गदर्शन और लगातार उनका आशीर्वाद उत्तराखंड राज्य के लिए मिला है और अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया सभी पर आगे काम होगा। आज आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? नहीं, अभी नई सरकार बनी है और नई सरकार के आगे बढ़ने के लिए, आगे उत्तराखंड के विकास के लिए तेज गति से जो केंद्र और राज्य का समन्वय है उन सभी पर उनका मार्गदर्शन लिया। सर, कल आपने नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कल आप बैठक करके आए थे देहरादून में, तो सर कब तक ऐसे क्षेत्रों का विकास कार्य शुरू हो जाएगा? कल जो बैठक हुई थी वो बैठक नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया था और वो होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों का उन्होंने दौरा कर लिया है और वो कल मेरी भी उनसे औपचारिक रूप से भेंट हुई थी। क्योंकि मैं नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, उसी क्षेत्र में बड़ा हुआ हूँ। हमारा नेपाल के साथ एक पड़ोसी देश होने के साथ साथ भाईचारे का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हमने कहा है कि हम उसको और प्रगाढ़ करेंगे। हमारी तरफ से जो भी उनके लिए सहयोग होगा दोनों देश मिलकर करेंगे, आपस में आगे बढ़ेंगे। सर, 4 धाम यात्राओं